हेलो फ्रेंड, पावर प्लान गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग जो हमारा बॉयलर ड्रम होता है उसमें जो वाटर आता है और फिर वो आपका फर्नेस के वाटर वाल में जाता है, तो वहाँ पे कैसे बॉइलिंग होता है, किस किस टाइप का ये बॉइलिंग होता है, इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, साथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो के साथ बने रहे और यदि आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप का नॉलेजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड, इसके पिछले वीडियो में हम लोग समझे थे कि जो बॉइलिंग था और जो इसका कई तरह के जो टाइप्स थे, जो वेरियस टाइप्स ऑफ बॉइलिंग होता था वो क्या होता था, इसको हम लोग फर्स्ट पार्ट में देखे थे। इसका ये सेकेंड पार्ट है और सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू वॉल सुपर हीट टेम्परेचर के अनुसार जो बॉइलिंग होता है वो कितने टाइप्स का होता है और वो क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम लोग बॉइलिंग को समझ लिए थे और ये जो पहला वाला है अकॉर्डिंग टू फ्लो, यानी कि पूल बॉइलिंग और फ्लो बॉइलिंग क्या होता है उसको हम लोग समझ लिए थे। तो जिन लोगों को वो अभी वीडियो आप नहीं देख पाए हैं, जो लोग आप उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूँ या ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक है, आप उसको देख लीजिएगा ताकि आगे का टॉपिक आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो। और ये जो अब हम लोग आज जो टॉपिक करेंगे इसको हम लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप इसमें आप जानेंगे कि जो हमारा जब फर्नेस में जब वाटर जाता है तो कैसे बॉइल होता है। ठीक है, तो ये जो कैटेगरी आता है ये अकॉर्डिंग टू वॉल सुपर हीट टेम्परेचर, जिसको हम लोग डिनोट करते थे डेल्टा टी सेट से। ठीक है, जिसको और एक्सेस टेम्परेचर भी कहा जाता है। ठीक है, तो अभी जो हमारा ये बॉइलिंग का ही टाइप्स है जिसमें हम लोग अकॉर्डिंग टू फ्लो देख लिए थे, इसमें हम लोग ये देख रहे हैं और अभी हम लोग आने वाला नेक्स्ट वीडियो में अकॉर्डिंग टू जो सब कूलिंग जो टेम्परेचर है उसके अनुसार जो होगा वो देखेंगे। तो अभी हम लोग इस पे फोकस करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक ये जो चीज़ें हैं इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ किया है, इसी की मदद से हम लोग समझेंगे। और साथ में इस ग्राफ को समझने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम है जहाँ पे एक बीकर में वाटर है और उसको हीट करके गर्म किया जाएगा। तो इस डायग्राम की मदद से इसको हम लोग ग्राफ को समझेंगे और इन दोनों की मदद से ये पूरे टॉपिक को हम लोग बहुत ही इजीली समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू वॉल सुपर हीट टेम्परेचर, जिसको हम लोग डेल्टा टी से डिनोट करते हैं, वो उसके अनुसार कितने टाइप्स का होता है हमारा बॉइलिंग। तो पहला जो है नेचुरल कन्वेक्शन बॉइलिंग, दूसरा जो है न्यूक्लिएट बॉइलिंग, तीसरा जो है ट्रांजिशन बॉइलिंग और चौथा जो है वो है फिल्म बॉइलिंग। इस जो वॉल सुपर हीट जो टेम्परेचर है इसको एक्सेस टेम्परेचर भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ जहाँ पे अगर एक्सेस टेम्परेचर की बात है इसका मतलब है कि वो वॉल सुपर हीट टेम्परेचर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, जब हम लोग बॉयलर ड्रम में हम लोग जब वाटर को भेजते हैं तो फिर उसके बाद वो फिर फर्नेस के वाटर वॉल में जाता है और वहीं पे वो स्टीम बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे जो बॉइलिंग का प्रोसेस होता है वो यही आपका भाग लेता है, यही सब आपका जो बॉइलिंग है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या होता है अब इसको हम लोग देखते हैं इस ग्राफ से। ओके, तो इस ग्राफ में देखिए कुछ पहले इस डाटा को समझ लेते हैं। ये जो ग्राफ हो गया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने खींचा है और एक वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन में इसी एक्सेस टेम्परेचर को मैंने दिखाया है। ठीक है, एक्सेस टेम्परेचर जिसको डिनोट करते हैं डेल्टा टी सेट से, और ये जो टी सफिक्स डब्ल्यू है वो हो गया वॉल टेम्परेचर। ये जो आपका एक कंटेनर हो गया, ये जैसे बॉयलर का अगर ट्यूब का लेंगे तो जो ट्यूब का जो टेम्परेचर हो जाएगा वो ये हो गया, यानी कि वॉल टेम्परेचर हो गया ये वाला, यानी कि ये हो गया टी डब्ल्यू। और जो इसके अंदर वाला जो लिक्विड है, ठीक है, वाटर, वो उसको हम लोग डिनोट करेंगे टी सेट से। ओके, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग कहते हैं एक्सेस टेम्परेचर या वॉल सुपर हीट टेम्परेचर। ओके, ये क्लियर हो गया। तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन में डिनोट करते हैं और जो वर्टिकल लाइन में हम लोग डिनोट करते हैं वो है हीट प्लग्स। हीट प्लग्स, अब ये नाम सोच के ये कोई हार्ड या टफ चीज़ नहीं है, इसको आप सिंपली समझिए कि जो हीट ट्रांसफर रेट है टू द गिवन यूनिट सरफेस पे आपका हीट ट्रांसफर कितना हो रहा, जो आपका यूनिट सरफेस दिया हुआ है, ये जो आपका सरफेस है तो यूनिट सरफेस पे आपका कितना हीट ट्रांसफर हो रहा, यानी कितना हीट उसको मिल रहा है, उसी को कहा जाता है हीट प्लस, जिसका यूनिट होता है W पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो वाई एक्सिस पे ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये O पॉइंट हो गया, ये आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जो देखते हैं जो NCB लिखा हुआ है इसका मतलब है नेचुरल कन्वेक्शन बॉइलिंग, ये जो NB है इसका मतलब है न्यूक्लिएट बॉइलिंग, ये जो TB है इसका मतलब ट्रांजिशन बॉइलिंग और ये जो FB है इसका मतलब है फिल्म बॉइलिंग। ठीक है, तो इसी का यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया गया है। अब ये ग्राफ ड्रॉ कैसे होता है, जिसको हम लोग इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग कर्व। ठीक है, इसी को कहा जाता है बॉइलिंग कर्व।
तो इस ग्राफ को हम लोग कैसे ड्रॉ होता है उसको समझते हैं। तो इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे मैंने एक बीकर में वाटर लिया है और इसको अब हीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ तक जो हो रहा वो नेचुरल कन्वेक्शन बॉइलिंग हो रहा। तो नेचुरल कन्वेक्शन बॉइलिंग क्या होता है, जब हम ये बीकर में वाटर लिए और इसको हम लोग हीट देना स्टार्ट किए तो वो क्या होगा, इसमें अभी कोई सर्कुलेशन नहीं है। यहाँ पे क्या होगा कि जो जैसे जैसे इसका वाटर का जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये नीचे वाला जो लेयर है, वाटर का जो लेयर है वो क्या होगा, वो गर्म होना स्टार्ट होगा और गर्म होने की वजह से क्या होगा, वो हल्का होगा और हल्का होने की वजह से वो ऊपर जाएगा और ऊपर वाला जो है वो नीचे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक नेचुरल सर्कुलेशन खुद ब खुद उत्पन्न हो जाता है जब नीचे वाला लेयर को हीट देने से, जब नीचे वाला लेयर जो है वो गर्म होना स्टार्ट होता है, हल्का होता है फिर ऊपर जाता है और भारी वाला जो ऊपर वाला जो वाटर है वो नीचे आता है। तो इस तरह से एक नेचुरल सर्कुलेशन बना। तो यहाँ पे जो हमारा ये हीटिंग होता है, जो वाटर हीट होता है, उसी को कहा जाता है नेचुरल कन्वेक्शन बॉइलिंग। और इसका आप ग्राफ देखेंगे तो ये ओ से लेके ए तक जो का ग्राफ है वो नेचुरल कन्वेक्शन बॉइलिंग का ही है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हो गया वो एनसीबी हो गया, ओके। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अब जैसे ही थोड़ा सा हीट बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो हीट बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो उस समय हम लोग को क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा। तो देखिए पहले तो ये समझ लीजिए कि इन सभी का जो एक टेम्परेचर रेंज दिया गया है कि कहाँ पर आपको नेचुरल कन्वेक्शन देखने को मिलेगा, कहाँ पे आपका न्यूक्लिएट बॉइलिंग होगा, कहाँ पे ट्रांजिशन होगा, कहाँ पे फिल्म होगा। तो न्यूक्लिएट नेचुरल के लिए कब होगा, जब आपका जो एक्सेस टेम्परेचर जो है वो लेस देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वाल और जो आपका लिक्विड का जो सेचुरेशन टेम्परेचर है, इन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर जो डिफरेंस होगा, एक्सेस टेम्परेचर वो लेस देन 5 डिग्री होगा। अगर न्यूक्लिएट बॉइलिंग का बात होगा तो यहाँ पे जो इसका एक्सेस टेम्परेचर आएगा वो 5 डिग्री के ऊपर और 30 डिग्री के नीचे आएगा। ट्रांजिशन बॉइलिंग का बात आएगा तो 30 डिग्री के ऊपर और 200 डिग्री के नीचे आएगा, और जब फिल्म बॉइलिंग का बात आएगा तो वो 200 डिग्री के ऊपर होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग नेचुरल कन्वेक्शन को समझ लिए थे जहां पे आपका टेम्परेचर जो डिफरेंस था, एक्सेस टेम्परेचर वो लेस देन 5 था, ठीक है। तो यहां से यहां तक वो ग्राफ हम लोग को मिल गया एनसीबी का। अब देखिए अब फिर हम लोग क्या करेंगे, हीट को बढ़ाएंगे। तो हीट को बढ़ाएंगे तो डिफरेंस भी बढ़ेगा। तो हीट को जैसे बढ़ाएंगे तो अब क्या होगा कि यहाँ पे जो नीचे वाला लेयर जो पहले गर्म हो रहा था वो और ज्यादा गर्म होगा और धीरे धीरे वो अपने सेचुरेशन पॉइंट को अचीव करना स्टार्ट करेगा। तो जैसे ही वाटर जो है सेचुरेशन पॉइंट को अचीव करना स्टार्ट करेगा, यानी सेचुरेशन टेम्परेचर को अचीव करेगा, तो वहां पर क्या होगा, बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे जो होगा वो बबल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, बबल फॉर्मेशन होगा। और ये यही जो बबल है ये थोड़ा दूर ऊपर जाएगा, ऊपर बबलिंग करते हुए ये ऊपर जाएगा, ओके। और यहाँ पर क्या होगा, डिस्पर्स हो जाएगा, यहाँ पे वो कोलैप्स कर जाएगा और इस तरह से वो हीट का ट्रांसफर करेगा, ओके। यहाँ पे क्या करेगा, वो हीट का ट्रांसफर करेगा, ठीक है। लेकिन वो ज्यादा ऊपर तक नहीं जाएगा, ये अंदर ही अंदर क्या करेगा, वो कोलैप्स कर जाएगा, जो बबल्स है वो फूट जाएगा और उसी के फूटने की वजह से यहाँ पे हीट का ट्रांसफर होगा। तो वो जो होता है वो स्टार्टिंग फेज ऑफ न्यूक्लिएट बॉइलिंग होता है। इस न्यूक्लिएट बॉइलिंग को भी 2 फेज होता है, एक होता है फर्स्ट फेज, एक होता है सेकेंड फेज। तो ये जो शुरू में जो बबल्स का फॉर्मेशन हुआ और आगे जाके बीच में ही फूट गया, ठीक है, कोलैप्स कर गया, तो उस बबल के अनुसार जो हमारा हीट ट्रांसफर हुआ, जो इसको जिसकी वजह से बॉइलिंग हुआ, तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लिएट बॉइलिंग फर्स्ट स्टेज का, ओके। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा हीट को हम लोग और बढ़ाएंगे, ठीक है, और ज्यादा हीट देंगे। तो अब क्या होगा, ये बबल्स का जो फॉर्मेशन हो रहा था, जो कि अंदर ही जाकर ये बीच में ही जो फूट जा रहा था, कोलैप्स कर जा रहा था, तो अब ये बबल्स क्या होगा, ये एकदम ऊपर के और भी ज्यादा बबल्स के यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। तो फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होगा कि ये जो बबल्स है ये पूरा सरफेस तक जाएंगे, ठीक है, सरफेस तक जाएंगे और पूरे हीट का वहाँ पे ट्रांसफर करेंगे और वहाँ पे जो हमारा बॉइलिंग होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। तो वो जो बॉइलिंग कहलाता है वो न्यूक्लिएट बॉइलिंग सेकेंड फेज कहलाता है, ठीक है, वो सेकेंड फेज का न्यूक्लिएट बॉइलिंग है, ओके। तो ये जो आप देखेंगे कि अगर न्यूक्लिएट बॉइलिंग का जो फर्स्ट स्टेज है वो यहाँ से ए पॉइंट से लेके बी तक है और जो सेकेंड जो पॉइंट है वो बी से लेके सी तक है, ठीक है, जो अभी यहाँ पे जो सरफेस तक बबल्स आ गया था, ओके। तो ये जो आप सी पॉइंट देखते हैं इसको कहा जाता है CHF, यानी कि
क्रिटिकल हीट फ्लक्स, यहाँ पे जो टेम्परेचर का जो आपका ट्रांसफर रेट है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब उसके बाद हमको क्या देखने को मिलेगा, तो हमारा एनसीबी हो गया, आपका न्यूक्लिएट बॉइलिंग हो गया। अब आता है ट्रांजिशन बॉइलिंग। तो ट्रांजिशन बॉइलिंग अब कैसे होगा, तो अब देखिए, अब हीट यहाँ तक हमको डिफरेंस था, अब क्या करेंगे, अब ट्रांजिशन बॉइलिंग में आएगा तो उसका डिफरेंस जो होगा वो 30 डिग्री के ऊपर और 200 डिग्री के नीचे होगा। तो उसके लिए और अभी हम लोग हीट बढ़ाएंगे, तो जैसे ही हीट बढ़ाएंगे तो बबल्स का फॉर्मेशन और भी ज्यादा होगा, और बबल्स का फॉर्मेशन इतना ज्यादा होगा कि ये आगे जाके जो दो बबल्स है वो आपस में चिपक जाएंगे। ठीक है, आपस में चिपक जाएंगे। देखेंगे कि दो जो बबल्स जो होता है, अगर आपस में दो बबल्स जब चिपक जाते होंगे, बचपन में आप बबल्स फुलाए होंगे, तो जब हम लोग काम करते थे कि दोनों को चिपका देते थे तो बड़ा बबल्स फॉर्मेशन हो जाता था। तो बड़ा तो बबल्स बन जाता था, लेकिन साथ में क्या होता था, वो भारी भी हो जाता था। तो ये बबल्स जब आपस में चिपक जाएंगे तो ये क्या होगा कि भारी होने की वजह से वो नीचे आएगा। ओके, वो नीचे आना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, और नीचे जैसे आएगा तो यहाँ पे बड़ा बड़ा जो बबल्स होगा, तो इसके वजह से क्या होगा कि यहाँ पर एक लेयर बन जाएगा जो कि हीट ट्रांसफर को इफेक्टेड करेगा, यानी कि एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, हीट रेजिस्टेंस। हीट रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा कि इस वाटर में और ये जो हीट हम लोग दे रहे हैं उसके बीच में हीट का ट्रांसफर अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा हीट ट्रांसफर रेट यानी कि हीट फ्लक्स जो है वो घटने लगता है, तो इसीलिए ग्राफ जो है वो नीचे गया है। ठीक है, तो इस टाइप के बॉइलिंग को हम लोग ट्रांजिशन बॉइलिंग कहते हैं, ये वाला। ओके, अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे डी से लेके ई तक, तो यहाँ पे ये जो होता है वो होता है फिल्म बॉइलिंग। तो उसके लिए टेम्परेचर रेंज क्या है, तो आपका 200 से ज़्यादा होगा, जो डिफरेंस जो होगा एक्सेस टेम्परेचर का। तो अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हीट और भी ज़्यादा देंगे। तो हीट और ज़्यादा देंगे तो क्या होगा कि जो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे जगह बचा हुआ था, जहाँ पे जो थोड़ी बहुत हीट का ट्रांसफर हो रहा था, अब वो भी नहीं हो पाएगा। अब पूरा यहाँ पे बबल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा एकदम बड़ा बड़ा, और यहाँ पे पूरा एकदम इस तरह से लेयर बन जाएगा इस बबल्स का। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे लेयर बन जाएगा, कोई भी जगह नहीं रह जाएगा, जिसके वजह से हम जो हीट दे रहे हैं और जो लिक्विड है उसमें आपका कन्वेक्शन के माध्यम से आपका जो हीट का ट्रांसफर हो पाए। ठीक है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ पे आपका जो हीट फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा, डिक्रीज नहीं हो रहा, जबकि यहाँ पे हमारा हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा था। अब जैसे ये बबल्स का फॉर्मेशन जो हो रहा पूरा लेयर बना दे रहा, जैसे कि ट्रांजिशन में आप देखे थे, तो यहाँ पे और घटना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अब नहीं घटेगा, क्योंकि यहाँ पे लेयर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये आपका जो आपका जो ये क्या बोलते हैं बबल्स जो है वो पूरा एकदम हीटेड हो जाता है बाय द रेडिएशन। तो यहाँ पे अब जो यहाँ पे जो लेयर बना है वो इतना ज़्यादा हीट हो जाता है कि इस वाटर को आप रेडिएशन के मदद से जो आपका हीट का जो ट्रांसफर होगा वो रेडिएशन के मदद से होने लगता है। ओके, टी का पावर में 4 के रेट से आपका ट्रांसफर होने लगता है। इसीलिए यहाँ पे जो हीट फ्लक्स है वो अचानक यहाँ पे बढ़ जाता है, और इतना बढ़ जाता है कि ये क्रिटिकल हीट फ्लक्स को भी पार कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये लेयर बन जाता है उसकी वजह से क्या होता है कि ट्यूब का ओवर हीटिंग होना स्टार्ट हो जाता है। अगर देखिए क्या होता है कि हमारा ट्यूब के अंदर जो वाटर होता है तो वो क्या करता है, एक कूलेंट की तरह भी काम करता है। अगर वो बहता रहे हमारे ट्यूब में तो क्या होगा, हीट को गेन करने के बाद वो उसको ट्रांसफर भी करता रहेगा, यानी कि हमारे ट्यूब को कूलिंग करने का भी काम करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए वाटर नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो ओवर हीट होगा। तो उसी तरह यहाँ पे अगर जैसे बबल्स का फॉर्मेशन हो गया है, तो अगर हमारा हीट का ट्रांसफर नहीं होगा तो क्या होगा, ट्यूब ओवर हीट होगा। तो यहाँ पे ट्यूब का फ्रैक्चर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए उसी फिनोमेना को कहा जाता है बर्न आउट। ठीक है, उस फिनोमेना को कहा जाता है बर्न आउट। अब यहाँ पे आप एक जो पॉइंट आप देखेंगे इस डी पॉइंट पे, तो इसको कहा जाता है लेडन फ्रोस्ट पॉइंट। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट के बाद जो भी आपको दिखेगा वो आपका पूरा बबल्स के साथ लेयरिंग हुआ रहता है, जिसमें हीट ट्रांसफर आपको कन्वेक्शन के माध्यम से कम होगा, लेकिन रेडिएशन के माध्यम से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बॉइलिंग कर्व के बारे में, जिसमें हम लोग नेचुरल कन्वेक्शन को समझे, न्यूक्लिएट बॉइलिंग को देखें और ट्रांजिशन बॉइलिंग को देखें, और साथ में फिल्म बॉइलिंग को भी देखें। ओके, तो यानी क्या हुआ था नेचुरल बॉइलिंग में, यहाँ पे हम लोग को नेचुरली जब हीट देना स्टार्ट किए तो वाटर हीट हुआ और एक नेचुरल सर्कुलेशन बनाया। सेकेंड वाला में क्या हुआ
कि न्यूक्लिएट बॉइलिंग का फर्स्ट स्टेज आया जब यहाँ पे बबल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ और ये ऊपर में जाके कोलैप्स कर गया और हीट का ट्रांसफर किया। फिर हम लोग ज़्यादा हीट दिए तो क्या हुआ कि बबल्स जो फॉर्मेशन हो रहा था वो पूरा सरफेस तक होने लगा, जिससे हीट का ट्रांसफर बहुत ज़्यादा अच्छे से होने लगा, हमारा बॉइलिंग बहुत ही अच्छे से होने लगा। तो इस पॉइंट को हम लोग कहते थे न्यूक्लिएट बॉइलिंग का सेकेंड फेज। ठीक है, तो यहाँ से लेके ए से लेके सी तक जो है वो पूरा न्यूक्लिएट बॉइलिंग है और सी तक ही मैक्सिमम होता है हीट का फ्लक्स, इसीलिए इसको क्रिटिकल हीट फ्लक्स कहा जाता है। फिर आप ट्रांजिशन बॉइलिंग में हम लोग देखे थे कि जब हीट हम लोग और भी ज़्यादा बढ़ाए थे तो हमारा जो बबल्स जो थे वो आपस में बबल्स का फॉर्मेशन ज़्यादा हुआ तो वो आपस में चिपक गया और भारी होने की वजह से वो नीचे गए और वो एक लेयर बना दिए, जिससे हीट का ट्रांसफर अच्छे से नहीं हो पाया, जिससे हमारा हीट फ्लक्स जो है वो घट गया। तो ये इस तरह से ये ग्राफ बना। ओके, और इस डी पॉइंट को हम लोग कहते हैं लेडेन फ्रोस्ट पॉइंट या मिनिमम हीट फ्लक्स भी यहाँ पे कहा जाता है। अब यहाँ पे डी पॉइंट के बाद आप देखेंगे कि हीट फ्लक्स बढ़ गया। तो ये किसकी वजह से हुआ? जब हम लोग हीट देना और भी ज़्यादा स्टार्ट किए। ओके, तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी जगह बचा हुआ था वहाँ पर भी बबल्स का फॉर्मेशन होकर वो पूरी तरह से इसको फुलफिल कर दिया और एक लेयर बना दिया, जिसकी वजह से हमारा जो है वो हीट का ट्रांसफर हो नहीं पाता था। लेकिन क्या होता है कि हमारा ये जो लेयर बना हुआ वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि अब वो जो हीट का ट्रांसफर करेगा वाटर में वो रेडिएशन के माध्यम से करेगा। ओके, रेडिएशन के माध्यम से, जिसकी वजह से क्या होता है कि हीट का ये जो फ्लक्स है वो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक जो बढ़ जाता है, जो कि क्रिटिकल हीट फ्लक्स से भी ज़्यादा होता है। तो यही होता है हमारा बॉइलिंग कर्व। तो आई होप कि ये आज का हमारा जो टॉपिक है नेचुरल कन्वेक्शन, न्यूक्लिएट ट्रांजिशन एंड फिल्म बॉइलिंग, ये आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आने वाला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब कूलिंग टेम्परेचर के अनुसार जो बॉइलिंग होता था उसी को हम लोग देखेंगे। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप का नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।